नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज का दिनांक है 8 दिसंबर 2024, रविवार का दिन है। और आज हम एक हमारी कृषि में, हमारी खेतीबाड़ी में बिल्कुल सामान्य सा लगता जो मुद्दा है उसके ऊपर आपसे चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा बिल्कुल सामान्य होने के पश्चात भी उसका असर बहुत बड़ा होता है, उसका महत्व बहुत बड़ा है। तो उसके लिए आप अवश्य इस वीडियो के लिए अपना समय निकालें, देखें, समझें और अपने खेतीबाड़ी के कामकाज में हमारी कृषि की जरूरतों के आधार पर हम जो काम करते हैं उसमें उसका अमल करने का अवश्य प्रयास करें दोस्त। तो आइए देखते हैं क्या है वो सामान्य मुद्दा और कितना होता है उसका खास असर यानी खास परिणाम। किसान भाइयों, हाल के दिनों में हमारे सभी किसान भाइयों के कोई ना कोई खेत में रवि सीजन का कोई ना कोई पाक अवश्य लहरा रहा है। उसमें बहुत कुछ पाक है, जैसे कि गेहूं, सरसों, चना, धान। कोई भी कृषि अगर रवि सीजन में हम कर रहे, हमारे खेतों में रवि का पाक खड़ा है, तो उसके लिए हम एक बार, दो बार या तीन बार पूर्ति खाद की आपूर्ति अवश्य करते हैं। और पूर्ति खाद की हम जो आपूर्ति करते हैं वो आपूर्ति ज्यादातर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की होती है। उसमें भी सबसे बड़ा पोट होता है यूरिया का, और दूसरे क्रम पर होता है एमोनियम सल्फेट। जैसी हमारी पैदावार, जैसी हमारी बुआई, उसके हिसाब से हम उसको उर्वरक देते हैं। ये उर्वरक जो हम देते हैं उसका लाभ हमारे किसी भी पौधे को अवश्य होता है, किंतु उसके साथ साथ अगर समय का चयन हमारा ठीक नहीं है तो लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी होती है। और कभी कभी इतना नुकसान भी हो जाता है कि हम बाद में पछतावा भी करते हैं कि हमने ये खाद नहीं दी होती तो अच्छा रहता। वो जो समस्या है हमारी, वो समस्या समय को लेकर है, क्योंकि आज के दिनों में, इन दिनों में हमारे सभी खेतों में ज्यादा से ज्यादा सुबह के समय ओस पाई जाती है। और इतनी ओस पाई जाती है कि हमारे पौधे जो है उसके पत्ते बिल्कुल गीले हो जाते हैं। और ये जो गीलापन होता है ना, वो गीलापन सुबह से लेकर लगभग दोपहर तक रहता है, दोपहर तक लगभग वो बनी रहती है। तो उसी समय के दौरान अगर हम हमारे खेत में पूर्ति उर्वरक की आपूर्ति के लिए अगर यूरिया देते हैं या तो एमोनियम सल्फेट देते हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमारी पैदावार के जो पत्ते होते हैं, गीले पत्ते, ओस की वजह से जो गीले पत्ते होते हैं, उसके ऊपर उसका कुछ हिस्सा टिक जाता है। और वो टिका हुआ जो हिस्सा होता है वो बहुत नुकसान करता है। हमारे पैदावार के पौधे पर उसके दाग लग जाते हैं, और कभी कभी गेहूं जैसी पैदावार के जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते का जो छोर होता है, वो छोर बिल्कुल जला हुआ भी हम पाते हैं दूसरे या तीसरे दिन। तो ये जो समस्या है, ये समस्या हम किसान भाई हमारे हिसाब से, हमारे स्तर से, ये समस्या हमारे खेत में आने से हम बचा सकते हैं। हमें करना यह है केवल कि आज के समय, इस समय में, यानी कि रवि की सीजन में, इन दिनों में जब ओस ज्यादा गिर रही हो, तब सुबह के समय कभी भी पूर्ति उर्वरक न दे, दोपहर के बाद पूर्ति उर्वरक दे,
हो सके तो शाम के समय 4 बजे के बाद अगर हम पूर्ति उर्वरक यूरिया या कोई अमोनियम सल्फेट देते हैं तो हमारे खेत में जो भी पौधे हैं उसके सभी के सभी पत्ते बिल्कुल सूखे होते हैं और सूखे पत्ते के ऊपर खाद के कण टिक रहने की कोई शक्यता नहीं बनती और उसके हिसाब से हम जो खाद देते हैं उसका कोई विपरीत परिणाम हमारी पैदावार के ऊपर नहीं हो सकता। दोस्तों, बहुत सी सामान्य सी बात होने के बावजूद भी इसका असर बहुत बढ़िया होता है, नुकसानदायक होता है। तो इस नुकसानदायक असर से बचने के लिए खाद देने का समय जो है वो हम जब तय करते हैं और देते हैं तो कम से कम ख्याल रखें, हाल के दिनों में ज्यादा ख्याल रखें कि हमारे पौधों के ऊपर से, पौधे के पत्तों के ऊपर से ओस बिल्कुल सूख गई हो, वही समय खाद देने के लिए पसंद करें और उसी समय के दौरान खाद देने का प्रयास करें। आज के दिन खाद देने के समय को लेकर और औस की हाजिरी और गैर हाजिरी को लेकर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों तक ये चर्चा पहुंचे, ये आपकी जिम्मेवारी है और आप ये जिम्मेवारी अवश्य निभाएंगे। इसी आपसे अपेक्षा के साथ जय किसान, जय भारत।